हाय, तो तुम एक बिगिनर हो और तुम्हें होम वर्कआउट स्टार्ट करना है या कैलिस्थेनिक्स करना है या एक एस्थेटिक फिजिक बिल्ड करना है, लेकिन तुम कंफ्यूज हो कि तुम्हें शुरू कहाँ से करना है। तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कुछ फंडामेंटल एक्सरसाइज और बेसिक्स जो तुम्हें बताएगी तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ, क्या तुम एक बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, या तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी है सच में, वो तुम्हें बताएगी और तुम्हारी बेसिक स्ट्रेंथ बिल्ड करेगी। और काफी हद तक तो यही तुम्हारी मदद करेगा कैलिस्थेनिक्स करने में या मसल बिल्ड करने में, एस्थेटिक फिजिक बिल्ड करने में। आज हम वही देखने वाले हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो फैंसी एक्सरसाइज के पीछे भागते हैं। वो सोचते हैं उन्हें महंगे महंगे इक्विपमेंट्स की जरूरत है, लेकिन सच में उन्हें जरूरत है इन बेसिक एक्सरसाइज की जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। अगर तुम ये नहीं कर सकते हो तो सबसे पहले इनको मास्टर करो और उसके बाद आगे की बात करेंगे। क्योंकि चाहे तुम्हें कैलिस्थेनिक्स की स्किल्स करनी हो, जैसे मसल अप करना हो, एल सीट करना हो, हैंडस्टैंड पुशअप्स करने हो, प्लांच करना हो, कुछ भी करना हो, तुम्हें सबसे पहले ये बेसिक्स आने चाहिए। और अगर तुम्हें एक एस्थेटिक फिजिक भी बिल्ड करनी है, तुम्हें एब्स बनाने हैं, तुम्हें विजिबल मसल्स चाहिए और तुम्हें एक हाइब्रिड एथलीट की तरह फिजिक बिल्ड करनी है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली फंडामेंटल एक्सरसाइज की बात करते हैं, जो कि होने वाला है पुशअप्स। अगर तुम अभी लगातार 20 पुशअप्स नहीं कर सकते हो तो तुम्हारी अपर बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम जो करना चाहते हो वो कर पाओ या एक एस्थेटिक फिजिक बिल्ड कर पाओ। तो सबसे पहले तुम्हें 20 पुशअप्स का बेस बनाना पड़ेगा, जो कि तुम्हारे चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स और कोर को एक साथ ट्रेन करता है। ये एक कंपाउंड मूवमेंट है जो कि तुम्हारा फर्स्ट टेस्ट है, इसको तुम्हें पार करना पड़ेगा। एंड 20 पुशअप करेक्ट फॉर्म के साथ, सही हैंड प्लेसमेंट के साथ, चेस्ट नीचे तक जाना चाहिए और पूरा लॉकआउट करना है। एंड ध्यान रखना है बॉडी पूरी टाइट रखनी है ना, ढीली बॉडी के साथ या आर्च बनाकर ज्यादा ही ऐसे पुशअप्स नहीं गिने जाएंगे। प्योर फॉर्म में 20 पुशअप्स और अपर बॉडी स्ट्रेंथ आपके हाथ में। और अब बात करते हैं एक अट्रैक्टिव बॉडी पार्ट की, जो कि आप अगर ट्रेन करते हो सही से तो वो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करती है और आपकी फिजिक में 4 चांद लगा देती है, जो कि होने वाला है एक वी शेप की बैक। हाँ, और बैक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी एक्सरसाइज होने वाली है आपके लिए पुलअप। अगर आप 8 से 10 पुलअप नहीं कर सकते हैं तो आपको आगे नहीं बढ़ना है और आपको फैंसी एक्सरसाइज के बारे में सोचना भी नहीं है। सबसे पहले 8 से 12 पुलअप्स लगाना सीखो, वो आपके बैक में इतनी स्ट्रेंथ देगा कि आप आगे और एक्सरसाइज कर सकोगे और स्किल्स कर सकोगे, है ना, और अपनी बैक को अच्छे से बिल्ड भी कर पाओगे। क्योंकि पुलअप मस्ती मजाक नहीं है, ये एक रियल एक्सरसाइज है जो तुम्हारी बैक को बहुत ही अच्छा शेप देती है, स्ट्रेंथ देती है। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है ना, ये तुम करोगे तो मजा आ जाएगा। और इसको करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको फुल्ली अपने हाथों को एक्सटेंड करना है और पूरा बॉडी को ऊपर ले जाना है ना, चीन को ऊपर ले जाना है बाहर के। अगर आपके पास बाहर है तो बाहर पे करो, आपके पास दीवार है, कहीं भी आप कर सकते हो पुलअप, तो आप वहां करो, नो एक्सक्यूज। और अगर आपसे पुलअप नहीं होते हैं तो नेगेटिव्स करो, यानी किसी भी चीज़ का मदद लेके, चेयर का या फिर जंप करके आप पहले ऊपर चले जाओ और फिर धीरे धीरे नीचे आओ, कंट्रोल्ड, है ना, धीरे धीरे फिर से ऊपर चढ़ो, फिर नीचे आओ धीरे धीरे। ये आप रेगुलरली करोगे तो कुछ दिनों में ही आपको स्ट्रेंथ आ जाएगी और आप पुलअप्स करने लग जाओगे, है ना। तो धीरे धीरे बिल्ड करो, नहीं होता है तो डिमोटिवेट नहीं होना है। और ये एक माइंड का खेल भी है, क्योंकि पुलअप्स में पूरी जान लगानी पड़ती है और आपका माइंड आपसे लड़ता है, तो आपको खुद को दम लगा के पुलअप्स करने पड़ेंगे और माइंड को हराना पड़ेगा, नहीं तो आप कुछ में ही रुक जाओगे। लेकिन आपके पास स्ट्रेंथ रहती है ना, मेरे पास भी रहती है स्ट्रेंथ, लेकिन आपका माइंड पहले हार मान लेता है, तो आपको उसको भी ट्रेन करना पड़ेगा पुलअप्स में। अब देखो, अगर तुम कम से कम 10 से 15 डिप्स नहीं कर सकते हो तो तुम्हारी अपर बॉडी में अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं आई है। और अगर तुम्हें एक एस्थेटिक फिजिक भी चाहिए तो चेस्ट बहुत ही जरूरी है एक एस्थेटिक फिजिक में, तो उसके लिए आपको 10 से 15 डिप्स आनी चाहिए। उसके लिए अगर आपके आसपास पैरेलल बार है तो बहुत ही अच्छा है, अगर वो नहीं है तो आप कोई सी भी जगह ढूंढो जहां आप डिप्स कर सको। अगर वो भी नहीं है तो आप चेयर्स के बीच में डिप्स कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो इसके अल्टरनेट है, आप डायमंड पुशअप्स कर सकते हैं कुछ इस तरह, या फिर आप कर सकते हैं एलिवेटेड पुशअप्स। पैर को थोड़ा सा ऊपर रखो किसी भी चीज पर और उसके बाद पुशअप्स करो अच्छे फॉर्म में, ठीक है। तो ये भी आपको आना ही चाहिए। देखो, अगर आपको कैलिस्थेनिक्स करना है या कूल ट्रिक्स करनी है तो एक अच्छी स्किल है जो मुझे भी बहुत ही कूल लगती है, जो कि है हैंडस्टैंड पुशअप्स। अगर हैंडस्टैंड पुशअप्स करने हैं या एस्थेटिक शोल्डर्स आपको चाहिए तो आपको कम से कम 10 पाइक पुशअप्स आने चाहिए। पाइक पुशअप्स में आपको एक वी शेप बनाना है अपनी बॉडी से और हाथों को स्ट्रेट रखना है शोल्डर से थोड़ा सा दूर, और कुछ इस तरह आपको पुशअप्स करने हैं। इससे आपके शोल्डर्स में लोड आएगा, शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और साइज भी बढ़ेगी, और ये तो वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है आपकी एस्थेटिक बॉडी का, ठीक है। तो 10 पाइक पुशअप्स। देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये एक्सरसाइज फालतू है या इनसे कुछ नहीं होता है, तो जो इस वीडियो में मैं तुम्हें सारी एक्सरसाइज बता रहा हूँ और जितने रेप्स में इनके बता रहा हूँ, एक बार आप करके देखना और फिर कमेंट करना है कि आपकी लेवल कितनी है। मैं तो आपको करके बता ही रहा हूँ, और कुछ मत करो। जो मैंने इसमें एक्सरसाइज बताई है, अगर रेगुलरली आप वो कर लोगे 1 महीना, तो आपको खुद को विजिबल चेंजेस लगने लग जाएंगे और दूसरों को भी लगने लग जाएंगे, है ना। आपकी फिजिक अलग दिखने लग जाएगी। सिर्फ 15 दिन में ही आपको बहुत ही ज्यादा फर्क दिखने लग जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको खुद को अपनी बॉडी अच्छी लगने लग जाएगी, है ना, जो कि मैंने भी खुद ने किया है और उसकी मैंने लाइव स्ट्रीम भी करी है। तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर लाइव स्ट्रीम 15 दिन की। और अगर आपके पास रूटीन नहीं है, आप कंफ्यूज्ड हो कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, तो आप वो 15 वीडियोस फॉलो करके देखो। और अगर फिर भी आपको फील नहीं हो कि आपने कुछ नहीं किया 15 दिन में, तो आप कमेंट करके बताना। आई एम डेफिनेटली श्योर कि अगर आप वो ट्राई करोगे 15 दिन तक, सिर्फ वो वीडियोज ही फॉलो कर लेना, तो भी आपको बहुत ही ज्यादा फर्क दिखेगा, है ना। जो आज आप हो उससे कई ज्यादा आप में स्ट्रेंथ आएगी और आपकी बॉडी भी बहुत ही अच्छी दिखने लग जाएगी। वो लाइव स्ट्रीम्स आप देखना।
अपर बॉडी की इतनी एक्सरसाइज देख ली है, तो लेग्स को हम कैसे भूल सकते हैं। तो लेग्स के लिए सबसे बेसिक एक्सरसाइज होने वाली है जो आपके लेग्स को स्ट्रेंथ देगा और मसल भी बिल्ड करेगा, जो कि होने वाला है स्क्वाट्स। कम से कम आपको 30 स्क्वाट्स करना आना ही चाहिए। जब तक आप 30 स्क्वाट्स नहीं कर पाओ तब तक आप सोच लो कि आपके लेग्स में अभी स्ट्रेंथ नहीं है ना। कम से कम 30 स्क्वाट्स, वो भी सही फॉर्म में। एंड इसी के बाद लेग्स के लिए एक्सरसाइज आती है लंजेस, जो कि आप एक पोजीशन में कर सकते हो या फिर आगे चलते जाओ। और लंजेस में आप रिवर्स लंजेस भी कर सकते हो। ये आप सही फॉर्म में करोगे तो आपको लेग्स में फील होगा। ठीक है, तो 30 स्क्वाट्स और 15-20 लंजेस आपके लेग्स का काम कर देंगे। और इसके साथ आप रनिंग भी ऐड कर सकते हो। तो ये आपके लेग्स को बेसिक और फंडामेंटल स्ट्रेंथ देगा। इसके बाद आप और एडवांस एक्सरसाइज की तरफ जा सकते हैं, जैसे कि पिस्टल स्क्वाट्स और भी कई एक्सरसाइजेस है ना। और अगर आपको कुछ एक्सरसाइज देखनी है तो आप मेरी लाइव स्ट्रीम्स में जाकर देख सकते हो। उसमें और भी वेराइटीज ऑफ एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी जो आप घर पे कर सकते हो। इसके बाद आता है प्लैंक होल्ड। अगर आप 60 सेकंड के आसपास प्लैंक होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो अभी आपका कोर अनस्टेबल है और आप में बेसिक स्ट्रेंथ अभी नहीं है आगे बढ़ने के लिए। तो आपको कम से कम 60 सेकंड एक गोल बनाकर चलो कि प्लैंक होल्ड करना सीखना है। और प्लैंक में आपको ध्यान रखना है कि पूरी बॉडी को टाइट रखना है और फॉर्म सही रखना है। और इसके बाद एब्स के लिए एक्सरसाइज है हैंगिंग लेग रेजेस। इसमें आपको अपने एब्स को बिल्ड करना है, आपके लोअर एब्स भी बिल्ड होंगे, आपकी कोर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ज़्यादा मूवमेंट नहीं होना चाहिए, आपको कंट्रोल तरीके से इनको करना है। और अच्छी सी जगह ढूंढो जहाँ आप ये कर सको घर में। अगर एक पुलअप बार है तो बहुत ही बेस्ट है आपके लिए, आप कई एक्सरसाइज कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं पुलअप्स के बाद मेरी एक और वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है जो कि होने वाली है मेनली बाइसेप्स के लिए, जो कि है चिन अप्स। पुलअप्स में आपकी ग्रिप ऐसे होती है और चिन अप्स में आपकी ग्रिप ऐसे होती है, जो कि आपके बाइसेप्स को टारगेट करती है। ये आपके बाइसेप्स की साइज बढ़ाती है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है। एंड ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज लगती है मुझे, है ना, पुलअप्स। और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है। एंड इसके बाद आता है कम से कम 30 से 60 सेकंड आपको होलो बॉडी होल्ड करना है, जिसमें आपको इस तरह से लेट कर हाथ को और पैर को थोड़ा ऊपर करना है और बॉडी को पूरा टाइट रखकर 30 से 60 सेकंड होल्ड करना है। ठीक है, तो ये आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, है ना। ये सिर्फ बेसिक नहीं है, एडवांस लेवल के एथलीट्स भी ये एक्सरसाइज करते हैं और उनकी कंडीशनिंग में ये एक्सरसाइजेज होती ही है, चाहे वो जिम्नास्ट हो या कैलिस्थेनिक एथलीट्स हो। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपको करना ज़रूरी है। और एक और ज़रूरी चीज़ जो आपको करनी है, इन सब एक्सरसाइज को आपको करना है और आप कितने रेप्स लगा पाए हर एक एक्सरसाइज के वो आप कमेंट कर बताओ। और कुछ दिन बाद जब आप इनको रेगुलरली करोगे तब कितना इंप्रूवमेंट आता है वो भी मेरे साथ शेयर करना कमेंट सेक्शन में। एंड ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो सोचते हैं कि होम वर्कआउट से कुछ नहीं हो सकता है या फिर मुझे सिर्फ जिम ही जाना पड़ेगा, मुझे इक्विपमेंट्स चाहिए तो ही मैं फिजिक बिल्ड कर पाऊंगा या मैं फिट रह पाऊंगा। तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है ना। आप वहाँ जाकर भी कुछ नहीं कर पाओगे इस मेंटेलिटी के साथ। एंड रिमेंबर, नेवर लाफ एट अ बिगिनर। तो आज के लास्ट एक्सरसाइज और एक स्किल की बात करते हैं जो कि है हैंड स्टैंड। अगर आप खुद हैंड स्टैंड कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब आपके बॉडी में कंट्रोल भी है, आपके हाथों में भी पावर है और आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन भी अच्छा है ना। अगर आप एक हैंड स्टैंड होल्ड कर सकते हो मतलब आप फिट भी हो और आप और भी स्किल्स कर सकते हो। ठीक है, आपको सिर्फ अच्छे तरीके से इन बेसिक्स को ट्रेन करना पड़ेगा जो हमने बात करी है। अगर आप रेगुलरली उनको ट्रेन करोगे तो आप और भी स्किल्स एडवांस तक जा सकते हो। फिर आप एल सिट कर सकते हो, हैंड स्टैंड, पुशअप्स, बहुत सारी स्किल्स है जो आप अनलॉक कर सकते हो। सबसे फर्स्ट आपको हैंड स्टैंड करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप खुद नहीं कर सकते हो तो आपको एक दीवार का सहारा लेकर हैंड स्टैंड करना है कुछ इस तरह, जिससे आप नहीं गिरोगे, गिरने की टेंशन मत लेना और आप इजीली अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड कर पाओगे। ठीक है, तो वो करो, कुछ सेकंड होल्ड करो, फिर नीचे आओ, फिर कुछ सेकंड होल्ड करो। इस तरह से आप हैंड स्टैंड को होल्ड करना सीखो। ऐसे करके हाथों को नीचे टच करके और पैरों को किक करना है और बस दीवार पे अड़ा देना है। कोशिश करना अपने पंजों को ऊपर खींचो और हाथों को भी पूरा एक्सटेंड कर दो, है ना। पूरी बॉडी को ऊपर खींचने की कोशिश करो। इस तरह से आप हैंड स्टैंड को कंट्रोल कर पाओगे। तो ये थी आज की बेसिक एक्सरसाइज जो आप करो, कम से कम 15 दिन 1 महीना करो। अगर आप बिगिनर हो तो इन सबको मास्टर करो पहले, फिर हम आगे और भी एडवांस लेवल की एक्सरसाइज की बात करेंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। और अगर आपको वो अभी देखनी है तो आप मेरी लाइव स्ट्रीम्स में देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू व्हाट यू लव।